सेवेंथ चैप्टर ये त्रिभुज, सेवेंथ चैप्टर ये आपका त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज क्या होता है आपका, इसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ऐसे आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसे डेल्टा, ये डेल्टा होता है, ये इसको कहते हैं, ये इस तरह का बना देंगे, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज त्रिभुज में ध्यान दे लो, त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी आकृति है तो तीन भुजा होगी, और तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजा होगी, तीन कोण होते हैं, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। ये त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज हम लोग 7वां पाठ देख रहे हैं कक्षा 9 में। तो ये आपका है क्या, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज इसे डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण तथा तीन शीर्ष होते हैं। जैसे ये देखो, ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति ये हम बनाए, ये क्या हो गया, इसको नाम दे दिए PQR। ठीक, तो ये तीनों शीर्ष हो गए, शीर्ष, इन्हीं को शीर्ष बोलते हैं। अब PQ, QR और P, ये तीन भुजा हो गई, और ये तीनों ये उसके कोण। तो यहाँ शीर्ष देखिए, शीर्ष, तीन शीर्ष होंगे, ये तीन शीर्ष, ये तीन शीर्ष PQ तथा R। तीन भुजा क्या हुई, ये तीन भुजा इसकी PQ, QR तथा ये R और P, ये तीन ये इसकी भुजाएं हैं। और तीन कोण, ये तीन कोण कौन कौन से होंगे जी, ये कोण को ऐसे लिखते हैं, कोण P, कोण Q, कोण R। तो अब ये त्रिभुज में फिर से ध्यान दे लो, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। इसे ऐसे करके बनाएंगे, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे, तीन भुजा होगी, तीन कोण होंगे। तो ये इस तरह से त्रिभुज बना। तो ये तीन शीर्ष, ये PQR, तीन भुजाएं ये और तीन कोण ये बन गए। ठीक, तो ये तो त्रिभुज के बारे में था। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो ध्यान दे लीजिए, त्रिभुज के प्रकार ये, तो त्रिभुज के प्रकार जब हम लोग लगेंगे पढ़ने, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी मेनली रूप से एक जो हम लोग लेंगे भुजा के आधार पर, ध्यान दे लीजिए, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर लेंगे तो तीन प्रकार के त्रिभुज देखिए। पहला जो आएगा आपका समबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ध्यान दे लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज ये होगा। समबाहु त्रिभुज में ये होगा तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजा ये क्या होगी, ये समान होती है, तीनों भुजा
समान होगी। जैसे ये त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज, तो ये इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा यदि आपकी मान लीजिए 5 सेमी की है या x सेमी की, तो ये भी x सेमी की होगी, ये भी x सेमी की होगी। तो ये आपका ABC यदि ये समबाहु त्रिभुज है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा समान होगी तो समबाहु त्रिभुज हो गया ये। ठीक, तो ये तीनों भुजा x सेमी, x सेमी, x सेमी, तीनों भुजा बराबर, मतलब कि AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों भुजा बराबर, तो एक हुआ समबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, एक चीज और है, इसके प्रत्येक कोण भी 60 अंश के होंगे, ये भी बराबर बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु, मतलब कि सम बराबर द्वि मतलब कि 2 बाहु भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान, जिस त्रिभुज की 2 भुजा समान हो, ध्यान दो, 2 भुजा समान होती है, समान होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज ये कहते हैं। 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि जैसे ये आपने ले लिया, ये और ये आपने, देखिए ये AB और AC, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये अलग, ये होता है समद्विबाहु। सम का मतलब 2, द्वि सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 बाहु भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा, आगे का थोड़ा सा देखिए। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद एक और ये इसमें प्रकार ले लोगे, वो प्रकार आएगा आपका विषमबाहु, अलग अलग भुजाएं। तो ये जो भुजा के आधार पर ये जो किया जा रहा है, इसमें अब आएगा आपका ये विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में ये विषमबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों भुजा अलग अलग माप की होंगी, ये अलग अलग माप की होती है, जैसे ये हो गया, ये आप बना लीजिए, ये x सेमी, तो ये y सेमी, ये z सेमी, अलग अलग ना। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के समबाहु, समद्विबाहु और ये विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, ये देखिए, ये 3 तो ये हो गए। अब आएगा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक ये कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का। तो कोण के सामने की भुजा ये कर्ण होती है? और एक ये इस कोण के लिए ये क्या हो गया, ये लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार। समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश, त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, ये 90 अंश का होता है। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। और ये उसके बाद समकोण त्रिभुज के बाद यदि कोणों के आधार पर करते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये तीनों कोण ये इसके न्यून कोण के
ये इनके कोण क्या होंगे, ये न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, 90 अंश से कम, 90 अंश का हुआ तो समकोण। न्यून कोण त्रिभुज में ये हुआ। और इसके बाद एक आपका आता है अगला न्यून कोण त्रिभुज के बाद आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में ये जो बनेगा आपका एक कोण अधिक कोण रहेगा। अधिक कोण त्रिभुज जो कि 90 अंश से अधिक, तो ऐसे ये और ये ले लेंगे, ये कोण 90 अंश से अधिक का है और बाकी भले न्यून कोण हो, ये कोण 90 अंश से अधिक हो गया, तो ये होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। फिर से देख लो, त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु के बाद विषम बाहु त्रिभुज और 3 इसके आधार पर बताया गया समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और बताई जाएंगी आपको। देखिए, एक अब ये परिभाषाएं कुछ, ये इसको बहुत ध्यान से समझना है। परिभाषाएं ये यहाँ देखिए, पहला त्रिभुज की माध्यिका। ये माध्यिका क्या होती है किसी भी त्रिभुज की माध्यिका, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये त्रिभुज आप खींचते हो, एक त्रिभुज, इनके ये शीर्ष होते हैं, इस शीर्ष से इसको आप इनके मध्य बिंदु को ये मिला दीजिए, इस शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाइए, ये मध्य बिंदु हुआ, और इस वाले शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाइए, ये एक बिंदु से होकर के जाती है। ये जैसे आपका PQR हुआ, इसका मध्य बिंदु ये आपने ले लिया A, ये B, ये इसका C, शीर्षों से मिला दीजिए। जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा यहाँ G, यही होगा त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका का मतलब शीर्षों से मध्य बिंदु, शीर्षों से मध्य बिंदु को सामने वाली भुजा की मिलाते हैं, तो ये इनकी माध्यिकाएं हैं। ये माध्यिकाएं जिन बिंदुओं, ये माध्यिकाएं होती हैं, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये इनका कटान बिंदु है G। ये त्रिभुज की क्या कहलाएगा, ये तो त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो ये जो कटान बिंदु आएगा वही होता है। अच्छा, दूसरा ये देखिए लंब केंद्र। लंब केंद्र को बोलते हैं ऑर्थोसेंट एंगल। ये लंब कोण, ये लंब त्रिभुज, ठीक, लंब त्रिभुज। अब ये त्रिभुज है आपका, जैसे कोई बन गया लंब केंद्र, ये त्रिभुज की माध्यिका, ये लंब केंद्र। शीर्षों से भुजाओं पर ये लंब डालेंगे, ये आया है, इस वाले से ये इस वाले पर लंब डालेंगे, ये 90 अंश, और इस वाले शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे, ये तो ये इनका लंब केंद्र होता है। शीर्षों से भुजाओं पर ये लंब डालेंगे, ये सब 90 डिग्री के कोण, ये इनका लंब केंद्र। अंतः केंद्र क्या होगा, त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। अब ये ध्यान दे दीजिए, अंतः केंद्र, ये कोई आपका त्रिभुज है, इसके अंदर एक ऐसा वृत्त खींचना है जो कि इनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, तो इस त्रिभुज का जो कोण होता है ये वास्तव में अंतः केंद्र।
ये कोणों के अर्धक करने से मिलता है। यहाँ कोणों का जब अर्धक किया जाएगा तो ये आएगा अंतःकेंद्र। उसके बाद आता है आपका परिकेंद्र। परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होगा? ये जैसे आप त्रिभुज, ये त्रिभुज का परिकेंद्र, ये त्रिभुज है, इस आउटर सर्किल ये ड्रा कर देंगे जो कि इनके शीर्ष से होकर के जाएगी। तो इस त्रिभुज का जो केंद्र होगा ये होता है त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र में भुजाओं का अर्धक करके कटान बिंदु जो आएगी उससे त्रिज्या लेकर शीर्ष तक खींचते हैं। त्रिभुज के बाहर वृत्त ये इसमें होता है। त्रिभुज के अंदर के वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र ये अंतःकेंद्र होता है। और ये त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचोगे, त्रिभुज के बाह्य वृत्त का केंद्र ये होता है आपका केंद्र, ये परिकेंद्र होगा ये इनका। तो इसमें भुजाओं के अर्धक होते हैं, ये जो आएगा ये इनका त्रिभुज का परिकेंद्र। तो ये त्रिभुज की जानकारियां थी कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के 6 अंग मेन जो 3 भुजा और 3 कोण है ना, वो त्रिभुज के माने जाते हैं अंग। अच्छा, अब हम लोग ये इतने के बाद ये इसमें पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता त्रिभुज की। तो इसमें ये होता है कि जैसे त्रिभुज एक आकृति हुई, बता दिया गया, एक पर दूसरे को रख दो तो पूरा पूरा ढक जाए, ये त्रिभुज की होती है सर्वांग समता। अब क्या काम करेंगे, अब इसके आगे की चीज अगले में देखा जाएगा। ठीक।